कमी को वैल्यू है उनका, क्या वैल्यू कभी नहीं? इधर से उधर, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। चिराग जी का जरा सा भी इनका कुछ फर्क नहीं पड़ने। नमस्कार, मैं हूँ राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हम खगड़िया के भदास गांव में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे देख रही है IPI कॉलेज है। लोकेशन पे हम लोग आए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लोगों की जानकारी, पब्लिक ओपिनियन के लिए आए हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं अभी राजद के नेता अमरजीत जी। स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने गांव से चल के आए हैं मेरे गांव में हमसे कुछ पूछने के लिए। आप पूछिए। ठीक है, हम अभी आए हैं, अभी 6 महीना बाद चुनाव है 2024 में प्रधानमंत्री का। उसमें एक इंडिया है, एक NDA है, लेकिन आप लोग तो राजद में हैं, तो किसको जो है इस बार मजबूती से साथ देने जा रहे हैं? देखिए, भारत की जनता उब चुका है। NDA गठबंधन से उब चुका है। जो NDA गठबंधन का रवैया है नफ़रत बोने की, वो नफ़रत बोने की रवैया से भारत की जनता उब चुका है। इसलिए इंडिया गठबंधन को इस मर्तबा वोट करने जा रही है और पूरा फुल बहुमत से इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनना तय है। देखिए, अभी तक तो आपके तरफ से जो है प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं है, तो एक कन्फ्यूजन है। दूसरी बात, NDA में जो है तय है, बिल्कुल क्लियर है कि प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी है, तो आप में तो अभी तक कन्फ्यूजन बना हुआ है। कन्फ्यूजन अभी कुछ नहीं है, आगे सब तैयार हो जाएगा कि कौन उम्मीदवार होंगे और नहीं होंगे, सब तय हो जाएगा। आप थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा, आप राजद में किस पोस्ट पर हैं? हम अभी राजद में किसी पोस्ट पर नहीं हैं। पहले पूर्व थे ना? हाँ, पूर्व में थे, दलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष थे खगड़िया। मेरा नाम अमरजीत कुमार पासवान है। तो आप तो पासवान हैं, तो चिराग जी अभी बहुत चमके हुए नेता हैं, तो उसमें आप लोग नहीं सहयोग करते हैं? अब किसके बारे में आप पूछ दिए हैं? क्या कमी है बताइएगा, तब तो लोग जानेंगे। कमी को वैल्यू है उनका, क्या वैल्यू नहीं? कभी इधर से उधर, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। चिराग जी का जरा सा भी इनका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चिराग जी अपने पापा के बनाया हुआ, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बनाया हुआ बंगला चाचा भतीजा मिलके दोनों को उजाड़ को फेंक दिए हैं। और अभी चिराग पासवान जी हेलीकॉप्टर लेकर के आसमान में खोज रहे हैं कि मेरा पापा का झोपड़ी बनाया हुआ कहाँ है। अब झोपड़ी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम तमाम भाई बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से जिताइए। आप पासवान है तो काहे न उनको साथ दीजिएगा, वो भी तो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। पासवान की लड़ाई बात नहीं है, विचारधारा, और जो पासवान के लिए काम किया है हम उनके साथ हैं मजबूती से। चिराग पासवान जी घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। कौन आपके नेता कौन है? मान लीजिए कि किनके बारे में राजद में कौन नेता है आपके? लालू जी कौन है बताया? मेरे लालू जी को हम मानते हैं। लालू जी किए हैं हम लोगों के लिए। देखिए, ये लालू जी के समर्थक हैं, उनके भक्त भी माने जा। काहे कि इनसे हमने पूछा कि आपके पासवान जी, चिराग पासवान जी आपके लीडर, बोले नहीं, हम उनको लीडर नहीं मानते। तो कहने का मतलब, एक आरोप हमेशा लगता आया है राजद पे कि राजद में जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं बन सकता है। क्या ये बात सही है क्या? फिर से आप बोलिए। जैसे कि राजद पे एक आरोप रहता है कि राजद में लालू जी के परिवारवाद होता है, उसमें जो है न दूसरे यादव को मुख्यमंत्री बनने दिया जाता है, न जो है दलित को बनने दिया जाता है, न मुसलमान को बनने दिया जाता है, सिर्फ उनके परिवार के ही लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर कोई ऐसा आरोप लगा रहा है तो गलत है। गलत है, जो उस लायक है उनको तो बनाना है। और लायक ने भाई वीरेंद्र जी हैं, यादव हैं, वो भी बहुत निर्दलीय चुनाव लड़के है, उनको फिर बारी आएगा। कभी उनका भी बारी आएगा। कब बारी आएगा? तेजस्वी उनसे बच्चे हैं, उनको बारी आएगा। अभी जो मेहनत किए हैं लालू जी के बाद, अभी जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी मेहनत किए हैं। अच्छा, तेजस्वी जी से पहले राजनीति में भाई वीरेंद्र जी हैं, अब्दुल बारी की सिद्दीकी हैं, श्याम रजक जी, उनसे पहले है कि बाद में है? पहले से है। पहले से, तो उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? उनसे ज़्यादा जानकार है कि नहीं है? उनका भी मौका मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, उनका भी मौका मिलेगा।
इसीलिए थोड़ा सा आप लोग, हम जानते हैं कि आप लालू जी के भक्त हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए आपको सामाजिक बात करना होगा। अगर आपके दल में सभी तरह के लोग हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए बारी बारी से। ये नहीं कि यादव लोग भी सवाल करते हैं कि जो है दूसरे यादव को मौका नहीं मिलता है। तो चलिए दूसरे सब्जेक्ट पर आते हैं कि अभी जो एक मामला है फ्लाइंग किस, स्मृति ईरानी आरोप लगाया है कि राहुल जी फ्लाइंग किस दिए हैं। देखिए, स्मृति ईरानी जी को एक महिला है, उनका ख्वाहिश है कि हम गांधी परिवार के बहू बनने का। हाँ। आप हर एक न्यूज़ पर सुने होंगे कि वो अपने सहेली को पति को चुरा लिए, बहला फुसला के अपना पति बना आप भी लिए। जानते हैं बात क्या है? मैं भी जानता हूँ। इसलिए मेरा क्या जो मानना है, कौन पति, किसका पति को चुराया, थोड़ा डिटेल में बताइए। वो अपने सहेली का, वो अपने सहेली के घर के मकान में रहते थे किराए पर। हाँ। और उनका ही पति को बहला फुसला करके हाँ। अपना पति बना लिए थे। इनका तो आदत है। हम ज़्यादा कुछ महिला के ऊपर नहीं बोलना चाहते, टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो मेरा मानना है, अगर राहुल जी के ऊपर लगाते हैं आरोप फ्लाइंग किस का, तो मेरा मानना है कि उनका ख्वाहिश है गांधी परिवार का बहू बनने का, इसलिए वो करते हैं ऐसा काम। अच्छा, फ्लाइंग किस पर जो है ज़्यादा बवाल मचा रही है स्मृति ईरानी, तो कहने का मतलब है मणिपुर हिंसा में देखे होंगे कि वहाँ पे एक औरत के साथ सामूहिक बलात्कार करके नग्न अवस्था में उनको निर्वस्त्र घुमाया गया। उस पर स्मृति ईरानी का किसी तरह का बयान नहीं है। हालांकि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 80 दिन, अभी लगभग 81-85 दिन हो रहा है, उस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। बताइए कि एक प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, अगर किसी गांव में किसी तरह का घटना होता है तो हम लोग उम्मीद रखते हैं आम नागरिक कि जो गांव के सामाजिक जिम्मेवार लोग हैं वो हमारे लिए कुछ बोले। क्या गलत बोल रहे हैं आपसे? क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन। अच्छा रोशन जी, ये बताइए आप कहाँ के हैं, अभी कहाँ घर हुआ? भदास उतरे। अच्छा, भदास में। तो कहने का मतलब ये है, भदास में आपके मोहल्ला में चाहे किसी तरह का घटना होता तो आपको उम्मीद रहता है कि जो वरिष्ठ लोग हमारे गांव का है बोले, जो पदासीन है वो बोले। लेकिन हमारे देश में इस तरह बड़ा बड़ा घटना हो जाता है, लेकिन मोदी जी चुप रहते हैं। देखिए, इसमें बोला गया कि मोदी जी है ना, उसमें वो विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि वो विपक्ष का जो वहाँ का जनता का जो अस्थाई है वही जो है ना, वही ये सब किया हुआ है, इसीलिए वो खामोश रहे हैं, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। काहे खामोश है? वह तो खुलासा नहीं किया है वहाँ की जनता जो है। अच्छा, आप अभी बोल रहे हैं तो आपको कोई मुंह बंद किया है? नहीं, अभी कौन हमको बंद कर। फिर वो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उसका कोई मुंह बंद कर सकता है? उसका कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन जो वहाँ का जो जनता है, लोग कहेगा कि मर जाइए तो मर जाइए। नहीं। तो फिर काहे वही बात हुआ? आप युवा हैं, आपका विवेक है, आप इनसे फैसला कीजिए कि मोदी जी सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ये बात उसका खुलासा तो अभी तक तो नहीं हुआ है। खुलासा आप अपने ज्ञान से बोलिए कि मोदी जी बोलते हैं कि हमको विपक्ष चुप रहने के लिए बोलते हैं, तो आप बताइए ये बात सही है कि गलत है? क्या फैसला आने के बाद ही नहीं पता चलेगा। फैसला तो बाद में आएगा, अपना राय दीजिए ना कि मोदी जी जो आरोप लगाए कि जो है विपक्ष हमेशा जो है हम पे दबाव डालते कि चुप रहिए, आप ही कहा, हम नहीं कह रहे। तो सब दिन से हिंसा हो रहा है, सब दिन, चाहे विपक्ष का सरकार हो चाहे बीजेपी का, सब दिन से वहाँ हिंसा हो रहा है। सब दिन हिंसा हो रहा है ना, लेकिन कहने का मतलब है कि हिंसा को रोकना चाहिए कि बढ़ावा देना चाहिए? रोकना चाहिए। तो रुकना चाहिए ना। तो उस पर जो देश के प्रधान है, मुखिया है, उनका कोई जवाब, कोई बयान, टिप्पणी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। तो कहाँ कुछ बोले हैं मोदी जी? नहीं बोले, लेकिन ये दो गो सरकार जो है ना, एनडीए यूपीए यहाँ भारत में इंडिया एनडीए, ये दोनों का कार्यकाल भारत देश देख चुका है। इसीलिए अब तीसरा मोर्चा जो है वो जो है, देखिए उसमें क्या होगा। कौन है तीसरा मोर्चा? देखिए, ये तीसरा मोर्चा को उम्मीद रखे में बहुत बढ़िया बात है कि उनसे दोनों से लोग जो है मन भर चुका है। तो लेकिन तीसरा कौन विकल्प है? तीसरा मोर्चा है वो तीसरा फ्रंट मायावती जो, इसमें 11 को दल है, ना एनडीए का हिस्सा है ना यूपीए का हिस्सा है। तो इसी के माध्यम से 2024 का जो इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव, इसी दल से जो लोकसभा चुनाव से पहले, और मैं एक लेटर ऐसा तैयार करूंगा जो ये तीनों दल में से चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का सत्ता हो, उसमें लिखा हुआ है देश दुनिया के बारे में, तो वो लेटर जो भी दल जीतेगा ये चुनाव के लिए, उसको हम पेश कर देंगे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। वो पार्टी जो प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता में लौटेगी, वो मुद्दा सिर्फ भारत का ही नहीं, देश दुनिया का पूरा मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये दोनों सरकार भी देश देख चुका है। उसके बाद विपक्ष एक आरोप लगा रहा है, आप देखिए तीसरा मोर्चा बनेगा कि ये नहीं बनेगा,
और उसके बाद जो तीसरा मोर्चा है उसका बनेगा, या एनडीए गठबंधन में जाए या यूपीए गठबंधन है, वो दोनों फैसला करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आप मायावती तीसरा मोर्चा का आपने समर्थन कर रहे हैं, आप समर्थन हम समर्थन किसी का दल का नहीं कर रहे हैं। तो फिर बोले कि तीसरा मोर्चा हम नहीं समर्थन, हम किसी का दल का नहीं कर रहे हैं, चाहे भारत का कोई भी दल हो जो मेरे फैसले के खिलाफ है और जो अच्छा काम करेगा, चाहे कोई भी सरकार हो देश दुनिया का, हम उसका सपोर्ट करेंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है तो बताइएगा तभी तो वो इलेक्शन के बाद जो लेटर तैयार होगा उसमें हुआ दर्शाया हुआ है सारा बात। हाँ, चलिए ये इनका कहना है कि जो मायावती जो है कुछ प्रस्ताव, हम जो है ना एक लेटर तैयार करके दिए हुए एक विधायक का बीजेपी का, और वो लेटर पोस्टमैन के द्वारा खगड़िया में डाककर वो लेटर 7 तारीख को पेश की है, अभी तक वो लेटर का जवाब नहीं आया है, अभी तक हो गया इतना दिन। क्या है इसमें? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन पास हूँ। ये क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार, ये ग्रेजुएशन पास है, ये खुद का फैसला कर सकते हैं, इनके अंदर उतनी काबिलियत है। लेकिन चलिए, और जो क्या जो है, यानी कि आप लोग जिद पे अड़े हुए हैं कि मोदी जी को भगाना है क्या? मेरा जिद नहीं है, तब? ये भारत की जनता का जिद है, भारत का युवा का जिद है, हम्म। भारत का महिलाओं का जिद है। आप पे केस कर देगा। देखिए, जो मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं ना, उस पर कहता है कि ये देशद्रोही है, विरोधी है। जैसे अभी अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा पे एक ट्रेंडिंग चलाया गया, ये देशद्रोही है, इसको चीन से पैसा आता है। बताइए इस पर क्या कहेंगे? हम लालू प्रसाद यादव का कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, सिपाही हैं। हम इस चीज़ से घबराते नहीं हैं। और जो है उनका करतूत पर मैं खुल के बोलना चाहता हूँ और खुल कर बोलता हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ। चलिए, हमारे चैनल को आरो बनाते हैं कम देर। चलिए, हमारे वीडियो को देखते रहें, हो सके तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। देखिए, अभी हम जो आपको दिखाने का प्रयास किए, ये जो है भदास का खगड़िया भदास का ITI कॉलेज है। इसमें नया जो है नीतीश जी बनाए हैं, काफ़ी बेहतर, अच्छा लगा और मन भी किया कि यहाँ पे आके एक वीडियो बनाए और पॉलिटिकल लोग से भी आपको रूबरू कराने का जो है मैंने प्रयास किया। तो हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़।